हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। बात करने वाले हम लोग यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे HDFC लाइफ और दूसरा यहाँ पे मैच स्टॉक। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे HDFC लाइफ के बारे में, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। दोनों के बारे में बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या फिर क्या हम लोग को यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। तो दोनों के बारे में एक ही यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन है, और लेकिन जवाब यहाँ पे अलग अलग है। तो आपको अंत तक देखोगे तो ही आपको सारा कुछ जो है समझ में आएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं HDFC लाइफ के बारे में। देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे जो है बता दूं, मैंने इसे 500 रुपये से मैंने कहा था स्टॉक को यहाँ पे बाई करो, क्योंकि जो इसका सपोर्ट है जो ऑलमोस्ट यहाँ पे 496 का जो आपको निकल के आ रहा था, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मात्र 4 रुपये का ही आपको स्टॉप लॉस था, और यहाँ पे जो टारगेट था वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई था, यानी 613 का। मैंने शेयर किया था कि देखो स्टॉक को बाई करो क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और स्टॉक बार बार यहाँ पे साइडवेज आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ पे क्या हो चुका है, ये अब यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है रेजिस्टेंस को। अब यहाँ पे बन चुका है आपको सपोर्ट, क्या सपोर्ट बन चुका है यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस। तो इसलिए ये वीडियो खास होने वाला है। देखो, पहले सबसे पहले बहुत से लोग यहाँ पे ये जानना चाह रहे होंगे कि आपको ये जो 2 दिन से जो लगातार गेन देखने को मिल रहा है, इसका वजह क्या है, ये आपको बुलिश का यहाँ पे साइन क्या है। देखो, यहाँ पे जो वजह कुछ यहाँ पे ऐसा निकल के नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेन जो है वो है यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर। अभी भी अपने भारत में इंश्योरेंस मार्केट उतना बड़ा यहाँ पे निकल के नहीं आता है जितना बाहर के मार्केट में है। यानी कि अमेरिका में इंश्योरेंस मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन अपने भारत में अभी भी उतना बड़ा मार्केट नहीं है, और इसलिए सरकार भी यहाँ पे लगातार फोकस कर रही थी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ऑलमोस्ट सारे वीडियो में। अब देखो यहाँ पे फोकस आपको, और अभी भी यदि आप चेक करोगे ना तो बहुत से लोग जो है इंश्योरेंस को यहाँ पे गलत समझते हैं, और बहुत से लोग यहाँ पे जो इंश्योरेंस को सही भी समझते हैं। दोनों चीज़ यहाँ पे है। यदि आपको मान लो आपने बाय किया यहाँ पे हेल्थ जो इंश्योरेंस बाय किया, और यदि आपको कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे आपको 1 साल के अंदर, ठीक है, तो फिर वो पैसा आपके लिए चला जाएगा। तो फिर आप लोग क्या सोचते हो कि यार कुछ नहीं होता है तो पैसा तो वो यहाँ पे बर्बाद हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पे इंश्योरेंस को समझो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, जो मैंने शुरू से आपके साथ शेयर किया है। इसे आप जो है ऑलमोस्ट जो यहाँ पे आपको फोकस रखना है और फर्स्ट में यहाँ पे रखना है, ठीक है। टर्म हो या फिर आपका हेल्थ हो, जरूर से आपको कवर लेना चाहिए। देखो, अब मेरा यहाँ पे कोई जो है प्रमोशन वाला यहाँ पे वीडियो नहीं है, बस आपके लिए ही बस मैंने यहाँ पे जो शेयर किया है। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंश्योरेंस जो मार्केट है ना, ये बहुत बड़ा यहाँ पे बन सकता है। और क्या हम लोग बस आपको यही मार्केट को ही देख कर क्या स्टॉक को बाय करें, ये गलत यहाँ पे जो डिसीजन होता है। और हम लोग यहाँ पे कंपनी का कुछ बेसिक ही यहाँ पे चेक करेंगे कि इसका क्या निकल के आता है पैरामीटर, जिससे आप लोगों को मालूम चल जाए कि हाँ कंपनी सही है। या आप यहाँ पे देखो टोटल एसेट, लगातार यहाँ पे जो गेन ही आपको निकल के आ रहा है। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कंपनी का कैश फ्लो, यानी कि जो कंपनी सामान बेचती है क्या उसका पैसा जो यहाँ पे रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, वो हम लोग यहाँ पे कैश फ्लो के जरिए ही आपको पता लगाते हैं। और चेक करने का मैंने क्या तरीका बताया हुआ है, देखो यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इस नंबर को यहाँ पे गौर करो, क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है आपको 6,883 करोड़। इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब लोग यहाँ पे आपको चेक करते हैं तो यहाँ पे निकल के आपको आता है 1368 करोड़। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे जो है 6,000 से ये कम नंबर निकल के आता है, यानी कि कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है। अब बहुत से लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि क्या ये एक अच्छा पैरामीटर है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो है 25% तक जो रोल निभाता है किसी भी स्टॉक में, और ये चेक करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपलसरी है। अब लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या निकल के आ रहा है। देख लो कि यहाँ पे जो प्रमोटर जो स्टेक है वो यहाँ पे फिलहाल कमी आते हुए दिखाई दिया है, लेकिन यहाँ पे देखो आपका FIS का स्टेक, तो आपका 29% का यहाँ पे स्टेक है FIS का। फिर देखो यहाँ पे आपको DIS का, यानी कि आपको डोमेस्टिक, जैसे कि आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ पे 6.42% जो यहाँ पे क्वार्टर यहाँ पे गेन देखने को मिला है। और फिर देखो यहाँ पे आपको पब्लिक का, तो यहाँ पे 13.5% का यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो तीनों जो आंकड़ा है ना, ये सही है, क्योंकि प्रमोटर का स्टेक यहाँ पे 50% का है, और यहाँ पे आपको फॉरेन का भी यहाँ पे 30% का जो स्टेक आपको निकल के आ रहा है। तो आपको जरूर से यहाँ पे फोकस रखना चाहिए और स्टॉक को सेल बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम लोग यहाँ पे टेक्निकल समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इसका पहले यहाँ पे ब्रेकआउट था, अब
यहाँ पे बन चुका है इसका सपोर्ट, जो यहाँ पे 613 का जो लेवल आपको निकल के आ रहा है। तो देखो यदि आप शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए हो ना, तो आप स्टॉक को यहाँ पे बाई कर सकते हो एक हायर प्राइस के लिए, लेकिन आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा, जो अभी मैंने शेयर किया। आपको ये लेवल को याद रखना है, इस लेवल को बिल्कुल भी यहाँ पे आपको इग्नोर नहीं करना है, वरना स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट इस रेंज में भी देखने को मिल सकता है, जो यहाँ पे 575 का रेंज है। तो आप स्टॉप लॉस में जो मेंटेन जरूर से करना, और स्टॉक को आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक साफ तौर से यहाँ से एक बुलिश का साइन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। देखो साइडवेज चलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन करेक्ट होने का, जो नीचे गिरने का, वो बहुत ही कम चांस है। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस को जरूर से क्रिएट करके चलेंगे। तो होप इसके बारे में सही से आपको समझ में आ गया होगा। और देखो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि अभी भी यहाँ पे आपको होल्ड ही रखना चाहिए, और यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए थे तो फिर आप यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुकिंग जरूर से कर सकते हो, यदि आपका बाइंग लेवल 550 के नीचे का है तो फिर। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है मैजडॉक। अब देखो आज के दिन यहाँ पे फिर से आपको 4.5% का एक शानदार गेन आपको देखने को मिला है, और मैंने आपको ऑलमोस्ट 1000 के रेंज से मैंने कहा था स्टॉक को बाय करो, क्योंकि इसका जो है मैंने टेक्निकल आपके साथ शेयर किया था। और यदि आपको नहीं भी यहाँ पे याद है तो आप 2 दिन पहले ही मैंने इसके बारे में बताया था, और मैंने बताया था कि अब तो यहाँ पे जो है कंफर्मेशन भी आपको मिल गया है, तो स्टॉक का लेवल यहाँ पे 1300 तक भी जाते हुए दिखाई दे सकता है, और आज के दिन ये लेवल भी आपको यहाँ पे टच हो चुका है। तो क्या अभी हम लोग स्टॉक को बाई करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इसका रिटर्न 5 दिन के रिटर्न में 25%, और जो लोग यहाँ पे चेक करते हैं 1 मंथ का, तो 75% तक कंपनी आपको रिटर्न यहाँ पे दिखा दी है। तो ऐसे तो यहाँ पे आपको नियम क्या बोलता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको जरूर से कर लेना चाहिए। देखो बहुत से लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि नहीं मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, और ऐसा क्या होता है कि जो उनका जो था वो भी यहाँ पे हाथ से आपको थोड़ा उसमें से निकल जाता है। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए हो तो यदि आपका टारगेट यदि आपको हिट हो चुका है तो फिर आपको सेल कर देना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे जो सारे ब्रोकर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करना चाहिए। तो क्या सही में हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ले या फिर अभी भी हम लोग यहाँ पे होल्ड करके चले, वो हम लोगों का यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन पहले कुछ कंपनी के बारे में जान लो कि यहाँ पे कंपनी करती क्या है। सबसे पहले यहाँ पे जो सेक्टर है इसका वो है यहाँ पे डिफेंस, यानी कि लॉन्ग टर्म का सेक्टर ये आपको निकल के आता है। और आप जानते हो कि अभी भी डिफेंस का कितना ज़्यादा यहाँ पे बुलिश साइन अभी निकल के आ रहा है। या फिर आपको मैजडॉक हो या फिर आपको यहाँ पे HAL ही क्यों ना हो, सारे में ही आपको गेन देखने को मिला है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि इसका काम क्या है। इसका काम यहाँ पे रिपेयरिंग का, ज़्यादातर नाम से मालूम आपको चल रहा है यहाँ पे शिप बिल्डर, यानी कि आपको रिपेयरिंग में यहाँ पे शिप और आपका यहाँ पे सबमरीन और आपका वेसल, ये सब यहाँ पे आपको रिपेयर करती हुई ये कंपनी दिखाई देती है। और ये सारा कुछ यहाँ पे लॉन्ग टर्म में चलेगा, क्योंकि देखो यदि डिफेंस यदि आपको आगे बढ़ता है तो आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट भी यहाँ पे आपको रिपेयरिंग करना पड़ेगा। खराब होगा तो यहाँ पे आपको रिपेयर होगा, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉन्ग टर्म में प्राइस आपको गेन दिखा सकता है, एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न आपको दिखा सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए क्या यहाँ से अभी और ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, वो सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल है, और हम लोग आपको यहाँ पे जानने वाले। देखो मैंने इस कंपनी के बारे में बताया कि जो कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, और कंपनी का जो फंडामेंटल यहाँ पे शानदार निकल के आया था, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो आज हम लोग बस यहाँ पे जानते हैं कि इसका जो टेक्निकल क्या बता रहा है अभी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इसका सपोर्ट है ना वो यहाँ पे है 988 का लेवल, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और मैंने आपको जो इस रेंज में मैंने कहा था कि स्टॉक को यहाँ पे आप बाई करो, क्योंकि यहाँ पे एक साफ तौर से जो है एक बुलिश का साइन मुझे यहाँ पे निकल के आया था, क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइन आपको कमजोर हो चुका था और यहाँ पे स्टॉक में यहाँ पे गेन आपको ये जल्दी दिखाने वाला था। मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था कि स्टॉक को बिल्कुल भी सेल नहीं करना है, अभी होल्ड करना है। देखो जब यहाँ पे कोई फेक जब आपको यहाँ पे ब्रेकआउट होता है ना, तो वो ज़्यादा आपको जो यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 1 से 2 कैंडल ही बनाएगा, और उसके बाद वो यहाँ पे नीचे जाएगा यदि प्रेशर रहेगा सेल का। लेकिन यहाँ पे आपको बाइंग का प्रेशर मुझे यहाँ पे साफ तौर से दिखाई दिया, क्योंकि स्टॉक देखो यहाँ पे क्रॉस किया और उसके जो सस्टेन किया, और उसके बाद यहाँ पे भी देखोगे तो बायर ने यहाँ पे बायर यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से और पुश करवाना है और पुश करवाना है। और यहाँ पे जैसे ही आपको जो ब्रेकडाउन होता है स्टॉक में यहाँ पे एक शानदार गेन निकल के आता है। तो हम लोग यहाँ पे जो है समझेंगे कि क्या यहाँ पे बायर जो है अब आपको प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या फिर नहीं। देखो चार्ट यहाँ पे सबसे खास बात क्या है कि ये सस्टेन करते करते ये स्टॉक आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है, और अभी इसके हिसाब से
सस्टेन होना चाहिए, ठीक है। यदि सस्टेन नहीं होता है तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर से आपको नजर आते हुए दिखाई देगा। और मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए जानते हो, यदि आपका बाइंग लेवल यहाँ पहले का है तो आप यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुकिंग जरूर से कर लेना है। आपको रिस्क यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन स्टॉक का साइन अभी भी यहाँ पे बुलिश ही नजर आ रहा है तो आपको होल्ड ही रखना चाहिए 50%। और जब इसका लेवल आपको 1400 तक यदि आपको देखने को मिले तो आप जरूर से यहाँ पे सेल करना। लेकिन देखो यदि स्टॉक यहाँ पे साइडवेज जाता है ना तो फिर आपको और यहाँ पे जो कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा कि हाँ यहाँ से स्टॉक और ज़्यादा यहाँ पे आपको स्ट्रांग हो रहा है। उसके बाद जैसे ब्रेकआउट होगा तो फिर इसका तो लेवल आपको 1500 तक भी यहाँ पे चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यदि आपका बाइंग में पहले का है होल्ड करके चलो, नहीं तो 50% प्रॉफिट यहाँ पे कर सकते हो। और यदि आप बाय करने के लिए सोच रहे हो ना तो फिर आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे ये लेवल जो है मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तो ही फिर यहाँ पे बाय करना, नहीं तो वेट करना। क्योंकि वेट हम लोग यहाँ पे तब तक करेंगे जब तक यहाँ पे कुछ साइडवेज आपको चलते हुए दिखाई ना दे। यही सबसे अच्छा उपाय होगा। दोनों के बारे में आप जो सही से समझना, उसके बाद ही फैसला लेना। क्योंकि यदि यहाँ से आपने बाय किया तो फिर आपको स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करके चलना पड़ेगा, जो यहाँ पे रिस्की आपको हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पे साइडवेज आपको चलेगा तो फिर यहाँ पे एक बुलिश का ही साइन जो है नजर आते हुए दिखाई देगा। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और आप इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।